हरियाणा विधानसभा चुनाव में सभी दल सत्ता हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में बीजेपी की ओर से दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे प्रदेश भर के अनुसूचित समाज के लोगों ने बीजेपी के साथ चलने का बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पूरी तरह से विश्वास से लबालब नजर आए। वे अपने संबोधन में ऐसे समाज के लोगों से बड़ी सरल भाषा में संवाद करते हुए उनके दिलों में बीजेपी के लिए जगह बनाने में सफल रहे। बाबा साहब को अगर हम याद करते हैं तो एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे, समाज सुधारक थे, चिंतक थे, संविधान लेखक। उन्होंने संविधान की मूल रचना उन्होंने की और राष्ट्र निर्माता और फिर वर्तमान सरकार के समय में भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले। हम भले ही कितनी उपाधियां दे दें, लेकिन अगर बाबा साहब से अगर उस समय पूछ लिया जाता कि आपको कौन सी उपाधि पसंद आएगी, तो मैं आज एक निश्चित मत बनाकर कह रहा हूं कि वो ये कहते कि मुझे वंचितों का, गरीबों का, दलितों का, उनकी पीड़ा दूर करने वाला एक व्यक्ति, यही मुझे उपाधि चाहिए और मुझे कोई उपाधि नहीं चाहिए, जरूर कह देते। वहीं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सुप्रीम कोर्ट के क्रीमी लेयर मामले की बारीकियों को समाज के लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि 20% आरक्षण अनुसूचित जाति का ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसको लेकर विपक्ष भ्रम फैला रहा है कि सारा इकट्ठा ऐसी समाज का, एक जाति हो, दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, सबको मिला के 20% रहेगा। आबादी के हिसाब से किसी वर्ग को अपना हिस्से का पूरा हिस्सा नहीं मिलता है, तो वो दूसरे आबादी के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हीं को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। जैसा भी आ रहा कि वंचित समाज को 10%, अन्य समाज को 10%, अगर वंचित समाज का 10% पूरा नहीं होता, 8% होता है, तो ये 2% जो है पुनः वापस अन्य जाति में आएगा। 20% रहेगा, वहीं कहीं और जाएगा नहीं। दोनों जगह पूरा नहीं होगा तो बैकलॉग रहेगा। तो इसलिए इस विषय में आपको कांग्रेस के लोग बहकाएंगे, खूब आपको भ्रम में डालेंगे, लेकिन हम अपनी समाज की एकता बना करके रखने के लिए एक न्याय का जो व्यवहार सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस पर ही चलना है। वह प्रदेश के मुखिया नायब सैनी भी चुनावी दौर में बैक टू बैक रैलियां कर रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के जाट समाज को किए गए दावे को सिरे से नकार दिया। साथ ही हर वर्ग को बीजेपी के साथ होने की बात कही। जाट समाज ने खुल करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके जाट समाज ने ये कहा है, हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हुड्डा ने शोषण किया है। जाट का क्या शोषण नहीं किया? जाट का भी शोषण किया। नैरेटिव सेट कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, जाट वोट नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? जाट वोट दे रहा बीजेपी को। अरे जाट देशभक्त कौम है, वो देश के विकास के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं। वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते, और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। वो लगे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ जाट समाज और ये एससी समाज का नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। एससी समाज भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन के साथ वोट देने वाला है। और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, भाई मुस्लिम भी वोट देगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया। हर दल सत्ता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि हरियाणा की जनता का झुकाव किस राजनीतिक दल की ओर रहता है, वह किस दल के नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।